चलो, हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्थिर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के आगे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे चार्ज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होता है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है उस पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रिकली निगेटिव। और साथ ही हम लोगों ने देखा है कि इसमें मास की माने इसकी द्रव्यमान में कमी हो जाएगी और इसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, याद रखिएगा, कि अगर किसी वस्तु में मास है तो ही आवेश है, मास है तो ही आवेश। जिस वस्तु में मास है तो निश्चित रूप से उसमें आवेश नहीं होगा। जिस प्रकार मास किसी भी पदार्थ के लिए उसकी वास्तविक गुण होता है, यह होना ही है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि मास कहां से आया, ये कहना मुश्किल है अब तक, ठीक है। उसी प्रकार आवेश भी कहां से आया ये भी कहना मुश्किल है। हाँ, इतना तय है कि हम लोग ये सिद्धांत जरूर पढ़े हैं कि ऊर्जा, अगर हम लोग किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। साथ ही हम लोगों ने यह भी एक परिभाषा देखा कि आवेश ऊर्जा का ही रूप होता है, ऊर्जा का एक रूप है। तो ऊर्जा का एक रूप है तो आवेश का भी स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। अगर ये घर्षण करते हैं या किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में अगर हम लोग कॉन्टैक्ट इसको सटाते हैं तो ऊर्जा जिस प्रकार एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, या यूं कहें कि उच्च ऊर्जा वाले वस्तु से निम्न ऊर्जा वाले वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसी तरह आवेश भी अधिकतम आवेश जिसमें है, न्यूनतम आवेश वाले वस्तु को अगर हम से सटाते हैं तो उच्च ऊर्जा वाले में से निम्न ऊर्जा वाले माने आवेश में आवेश का स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम कहें कि आवेश इस प्रकार, ये दिमाग में रखिएगा बाबू, आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है, अगर कोई पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है, तो याद रखिएगा, आवेश स्थिर होता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, किसी भी पदार्थ में कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है का मतलब क्या हुआ? आवेश परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन द्रव्यमान जो होगा, द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, मतलब बदलता है, यह बदलता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार यह प्रमाणित कर दिया गया है, आइंस्टीन के यही थ्योरी था, है ना, कि अगर हम किसी वस्तु का अगर वेग बढ़ा दें तो उसका वास्तविक द्रव्यमान जो होता है बढ़ जाता है। अगर वेग बढ़ा दें तो द्रव्यमान बढ़ जाता है, यानी कि द्रव्यमान बदल गया। पहले अभी स्थिर है हम, अगर हम दौड़ेंगे तो हमारा द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। वस्तुओं में, किसी भी वस्तुओं में दो तरह के द्रव्यमान वैज्ञानिक आधार पर माना गया है। एक द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान जिसको m कहते हैं, और एक होता है स्थिर द्रव्यमान, रेस्ट मास कहते हैं इसको, रेस्ट मास। m इक्वल टू m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस v बाई सी,
इस सिद्धांत को अगर ठीक से देखें, इस समीकरण को, तो हमको यह मिल जाएगा कि हमारा जो वास्तविक द्रव्यमान है यह किस तरह बदलता है। अगर किसी भी वस्तु का एक्चुअली में इतना कम मास वृद्धि हमारे में होता है, क्योंकि उतना स्पीड तो हमारे में आएगा नहीं, अधिक से अधिक 100 मीटर प्रति सेकेंड दौड़ाक होंगे, धावक होंगे, तो 150 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से नहीं है, होगा बहुत हो गया 150 मीटर एक सेकेंड, है ना। इन केस अगर करते हैं तो थोड़ा सा मास में वृद्धि होगा जो पकड़ में नहीं आता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक तरीके के एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक आधार पर देखेंगे उसके मास में थोड़ा ना थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। जब ध्यान दो, यहां प्रकाश का वेग है, सी क्या है, ये भी जो है, मान लो कि हम हैं, और यहां द्रव्यमान, मेरा वास्तविक द्रव्यमान कौन सा है, m है, और रेस्ट द्रव्यमान कितनी है, m0। अगर हम जिस स्पीड से यहां चलेंगे, और स्पीड देखो यहां लाइट का स्पीड है, तो लाइट का स्पीड कितना होता है, याद है, 3 × 10⁸, बहुत बड़ी राशि है ना, बहुत बड़ी राशि। उस हिसाब से देखेंगे तो यह करीब करीब 0 आ जाता है, तो यह मान पकड़ लगभग बराबर हम लोग देखते हैं। होता है कम, थोड़ा सा भी कम होगा, इतना कम होगा कि हम मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, इसमें दूसरा, इससे यह पता चलता है कि द्रव्यमान जो होता है वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। तो हम लिख सकते हैं 2 नंबर में, द्रव्यमान वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, जबकि आवेश क्या रहता है, कौन से, ये नहीं बदलता, ये वेरिएबल नहीं है। तो हम लिखेंगे आवेश वस्तु के वेग से स्वतंत्र होता है। वस्तु के वेग से कैसा होता है, इस पर वस्तु चाहे कितने भी तेज दौड़े, तेज गति में हो जाए, लेकिन जो आवेश पहले था उतना ही आवेश रहेगा, ठीक है। तो इससे यह क्लियर होता है। यहां भी हम देखते हैं कि अगर किसी वस्तु से द्रव्यमान की कमी होती है तो यह भी मान लेना है कि हमें उसमें इलेक्ट्रॉन माने आवेश की भी अधिकता या कमी को हमको देखना पड़ेगा। अगर कमी हो रही है तो पॉजिटिव चार्ज वृद्धि में आएगा। आवेश की प्रकृति कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि धनायन बढ़ रहा है, धनावेश बढ़ रहा है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या इसमें बढ़ रहा है। अगर द्रव्यमान में वृद्धि हो गई, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का अधिकता है, उस पर इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि कौन सा आवेश आ गया, अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं, आवेश निगेटिव आवेश, यानी कि ऋणात्मक आवेश उस पर आ गया। हाँ, ओके, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, आवेश, आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के, एक्चुअली में आवेश के प्रकार नहीं होता है, ठीक है। इसको मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग टाइप्स ऑफ फिजिक्स, टाइप्स ऑफ चार्ज में रख लिए, ठीक है। हम लोगों ने आवेश का परिभाषा देखा, आवेश के प्रकार। हाँ, आवेश मॉडर्न फिजिक्स में एक्चुअली में आवेश को हम लोगों ने 2 वर्गों में बांट दिया, 2 प्रकार से कहा। आवेश 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 को कहा हमने धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, इसका सिंबल ऐसे लिख देते हैं। और एक को कहा हमने ऋणात्मक आवेश, जिसे हमने सिंबल दिया नेगेटिव चार्ज, इस तरह से, है ना। लेकिन वास्तविक रूप से यह प्रकार नहीं है, यह आवेश की प्रकृति है, यह आवेश की
प्रकृति है। असल में देखिए, अगर आपसे कहें कि एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन के जरिए समझ लेंगे कि यदि किसी पदार्थ से 8000 इलेक्ट्रॉन निकाल दी जाए तो उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा एवं आवेश की प्रकृति बताएं। दैट्स ए क्वेश्चन। ध्यान से सुनिए, आपके पास क्वेश्चन है। अब यहां आपको क्लियर हो जाएगा कि यह आवेश प्रकार है कि इसकी प्रकृति है। यदि किसी पदार्थ से 8000 इलेक्ट्रॉन निकाल दी जाए, मतलब निकल रही हो, तो उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा एवं आवेश की प्रकृति बताएं। आवेश की प्रकृति बताएं। यह देखिए, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं? 8000। यानी कि कल हम लोग पढ़े थे कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस में रखना है? एन कहना है। तो एन बराबर कितना हो गया? 8000। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं? 10 के पावर 3 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं ना आसानी के लिए। अब हमें आवेश निकाला, आवेश की मात्रा को हम लोगों ने Q से सूचित किया, तो Q बराबर NE। अब N के जगह पर हम लोग 8 गुने 10 के पावर 3, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है -19 कूलम। तो हमारे पास आंसर आएगा 1.8 गुने 10 के पावर 3 4 15 कूलम। ठीक है, 3 घटा दिए 16 आएगा, 1 दशमलव प्लेस हटा दिए, क्या आ गया? 15 कूलम। ये आवेश हो गया। अब देखिए यहां पे दूसरा, यहां तक हो गया आवेश की मात्रा। तो आवेश की मात्रा कितना होगा? ये। अब पता आवेश की प्रकृति बताना है। याद कीजिए, अभी हम बताए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो इसमें कौन सा आवेश होगा? पॉजिटिव। यहां आवेश क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो आवेश की प्रकृति कैसी होगी? पॉजिटिव। यहां तो हमने नहीं कहा कि आवेश के प्रकार बताएं। क्या बताएं? आवेश की प्रकृति बताएं। यानी कि आवेश की प्रकृति धनात्मक होगी, धनात्मक होगा। याद रखना है इसे ध्यान से, ठीक है? धनात्मक होगा आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति अब मतलब हो गया कि वह वस्तु पर आवेश कौन सा हो गया, मतलब वह वस्तु, अब हम क्या कहेंगे? यह वस्तु धनात्मक आवेश वाला वस्तु है। आवेश की प्रकृति होती है ना, आवेश की प्रकृति। लेकिन आजकल बहुत हम लोग इसी का यूज करते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक है, ठीक है? आइए आवेश निकालने के एक और तरीका देखते हैं। कभी कभी एग्जाम में या ऐसे कॉम्पिटिटिव या बुक वगैरह में दिया रहता है क्वेश्चन कि इस तरह से दिया रहेगा, पर आवेश ज्ञात करें। आपको स्पष्ट रूप से दे दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है, तो आप आसानी से निकाल लेते हैं Q बराबर Ne, जहां नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर दिया रहता है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां एक सिंबल में दे दिया है ये, पर आवेश ज्ञात करें या इसके नाभिक पर आवेश ज्ञात करें, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बाबू ये क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में यहां देखिए ये क्या है और ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परमाणु संख्या।
और इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान क्रमांक, है ना। तो हमें आवेश किस संख्या से निकलता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हमने यह पढ़ चुका है कि किसी भी पदार्थ के परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। अर्थात यहां परमाणु संख्या क्या है? तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 ही होगा। अब आसान हो गया, Q बराबर Ne। यदि हम क्वेश्चन एक कहते हैं कि आपको H2SO4 के इस सॉल्यूशन में, इस सीड में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें और उस पर आवेश ज्ञात करें। कितना आवेश होगा? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल के ये आणविक सूत्र है। और इस पर अगर कह दिया जाए कि इस पे आवेश की मात्रा ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए ध्यान से, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2H2, 2H 2 हाइड्रोजन है, प्लस 1 सल्फर है, प्लस 4 ऑक्सीजन है। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने, हाइड्रोजन के कितना होता है? हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो यहां 2 गुने 1, सल्फर का कितना होता है? पूरा 16। तो यहां 16 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। तो यहां 4 गुने 8 बराबर 50 होगा क्या? देखो तो 2, 16, 18, 32, 50। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 50। तो क्या हम n बराबर 50 लिखकर Q बराबर Ne लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं? तो इस प्रकार के सवाल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, तो आना चाहिए, पूछे या ना पूछे, आप पढ़ रहे हैं तो आना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन होगा, नोट करें इसको। ये क्वेश्चन को एक और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ से किसी पदार्थ से 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड निकल रहे हों तो उस पदार्थ पर एक कूलाम आवेश प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ से 1 सेकेंड में, माने प्रति सेकेंड 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उसी पदार्थ पर जिससे ये निकल रहे हैं, 1 कूलाम का आवेश अगर प्राप्त करना हो तो कितना समय लगेगा? क्वेश्चन फिर से समझिए, ये पदार्थ है, 1 सेकेंड में हमने देखा कि 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं। इस दर से अगर इस पर 1 कूलाम आवेश निकाल देना हो, मतलब प्राप्त करना हो, तो कितना समय लगेगा? बात समझ रहे हो? सवाल है, आपको यहां समय और यहां नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है और यहां पे कंफ्यूजन है आपको कि यहां पे आवेश दे दिया है। सवाल देखिए किस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। आप तीसरा या चौथे क्लास में पढ़ चुके हैं कि यदि 1 केले का दाम 2 रुपया है तो 2 दर्जन केले का दाम कितना? 1 केले का दाम 2 रुपया, तो 2 दर्जन केले का दाम कितना?
48 रुपया। कैसे होगा? एक दर्जन में 12। एक दर्जन को हमने कन्वर्ट किया नंबर्स ऑफ पीस में। एक दर्जन बराबर 12, तो 2 दर्जन बराबर 24। अब हमें केलों की संख्या 24 मिल गया, तो अब एक केले का दाम हम 2 रुपया, तो 24 केले का दाम निकाल लिए। तो क्या थोड़ा सा भी दिमाग दौड़ाओ कि यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है और प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में, तो 1 कूलाम में हमको पता करना पड़ेगा ना कि कितने इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो जाए? या अथवा इसको एक और तरीका भी कर सकते हो सकता है इसको भी हम चेंज करें, इतना में कितना आवेश, क्योंकि n बराबर दे दिया है, तो क्या हम नहीं कर सकते इसको कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 10 के पावर 9, कितना दिया हुआ है 10 के पावर 9, तो हमारे पास क्या Q बराबर क्या होना चाहिए n, n की जगह पे ये हो गया, E की जगह पे 1.6 गुने 10 के पावर -19 कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। दूसरा देखिए, सबसे आसान तरीका ये है कि पहले 1 कूलाम को चेंज कर ले। Q बराबर आपको दे दिया है 1 कूलाम, n निकालना है। 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 10वां क्लास में भी ये प्रश्न है ना? 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सवाल यही है। तो Q बराबर NE से n निकालना है तो Q बटा E हो जाएगा। Q बटा E, यहां देखिए 1 रख दिए, Q बराबर तो 1 ही दिया है ना। E का मान कितना होता है? अब ये मान देखिए यहां 1 बटा 1.6, ये तो ऊपर चला गया, प्लस 19 हो गया। 1 में 1.6 से भाग देना है, तो या तो इसको 10/16 कर लो गुने 10 के पावर 19, इसमें भाग देंगे तो 0.625 आएगा गुने 10 के पावर 19। इसको एक दहाई इधर, एक अंक इधर कर लीजिए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 कूलाम में हमको मिल गया इतना इलेक्ट्रॉन, मिल गया। अब हमारे पास सवाल आसान हो गया। देखिए, चूंकि लिखेंगे 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकलने में कितना सेकेंड समय है? 1 सेकेंड समय लेते हैं, समय लगता है या लेते हैं, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन निकलने में 1/10 के पावर, ठीक है। तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6.25 गुने 10 के पावर है प्लस 18, है ना। बराबर 1/9, 1/10 के पावर 9 गुने 6.25 गुने 10 के पावर 18, यानी कि 6.25 गुने 10 के पावर 9 हो जाएगा। ये तो माइनस हो गया, इतना सेकेंड लेंगे। देखो ये सेकेंड, ध्यान रखिएगा, अगर यह माइनस में आ जाए तो सेकेंड में छोड़ दीजिएगा, अगर यह प्लस में आया है तो बहुत बड़ा सेकेंड हो गया ना। और हमारे पास अधिकतम सेकेंड कितना होता है? 3600 होता है ना। तो हम इसको क्या करेंगे कि 3600 से भाग दे देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा? 3600 से भाग देंगे तो आप सेकंड में ही रहकर क्या रह गया? घंटा है। अच्छा, अगर यह मान हमारे पास अधिकतम घंटा कितना देर का होता है? 24 होता है ना। तो अब क्या करेंगे, जो आएगा उसको 24 से भाग देंगे, तो किस में बदल गया? डे में। हमारे पास अधिकतम डे कितने दिन का होता है? 365 दिन का। तो इसमें क्या करेंगे, उसके बाद 365 से भाग देंगे, ईयर में बदल जाएगा। बाबू इसको कैलकुलेशन कर लेना, पहले इससे भाग देना जो आएगा 24 से, जो आएगा 365 से। ऐसा नहीं करना कि इसको गुना करके एक ही बार भाग दे देंगे, तब तो सेकेंडर रह जाएगा। कुछ भी करके माइनस लाना है, माइनस नहीं लाना है, ये जरूरी नहीं है कि माइनस लाइएगा, ठीक है। अगर ये माइनस में है तो छोड़ दीजिएगा सेकेंड, क्योंकि कम हो गया है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।
तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिएगा, इसको रिवीजन कीजिएगा और इसको सॉल्व करके कल हमें दिखाइएगा। ठीक है, ओके।